नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी ज्ञान भंडार में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूपी लेखपाल के लिए समान हिंदी का प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट में उन्हीं प्रश्नों को लिया गया है जिस टाइप के प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, जिस कारण से यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। इसको बिना स्किप किए तो पूरा देखिएगा। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे यूजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल हिंदी ज्ञान भंडार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आप शुरू करते हैं। हाँ, तो पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। बताइए क्या सही होगा, बताइए। देखिए, हम अपने हर वीडियो में कहते हैं कि आप अपना ऑप्शन खुद पढ़िए, जिससे आपका अभ्यास हुआ रहेगा। यही सब चीज़ें आपको परीक्षा में मदद करती हैं, ठीक ना। चलिए बताइए। देखिए, जहाँ पे प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन होता है वहाँ पे अनुमान अलंकार होता है, ठीक ना। इसलिए आपका ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है जायसी किस धारा के कवि हैं? जायसी मतलब मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। क्या सही हो जाएगा, बताइए। जायसी आपके प्रेम मार्गी भक्ति धारा के कवि थे, ठीक ना। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। क्या सही हो जाएगा, बताइए। देखिए, जब हमने अपना वर्णमाला वाला वीडियो बनाया था उसमें हमने स्पष्ट रूप से बताया था कि जो आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं उनकी संख्या होती है 4। कौन कौन सी होती है? छ, त्र, ज्ञ और स्र, ठीक है ना। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ज्ञ वाला। तो ऑप्शन आपका ज्ञ वाला संयुक्त व्यंजन है, इसलिए आपका ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना, जो कि ज प्लस यहाँ से मिलके बना हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या रहा निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। क्या सही हो जाएगा, बताइए। दंत ध्वनि हमने बताया हुआ है ना कि जो त वर्ग वाले व्यंजन होते हैं वो सभी दंत ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। तो त वर्ग में त आता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका दंत ध्वनि है। अगर आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा हो तो आप प्रैक्टिस सेट को अभी से लाइक कर दीजिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही यूजफुल वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कवि बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। बताइए क्या सही हो जाएगा, बताइए। कवि बिहारी का जन्म ग्वालियर में हुआ था, ठीक ना। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े में अलंकार है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। क्या सही हो जाएगा, बताइए। प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें कौन सा अलंकार है? प्रतीप अलंकार। प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 कह रहा अष्ट का तद्भव रूप है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। क्या सही हो जाएगा, बताइए। अष्ट आपका तत्सम शब्द है, तो अष्ट का तद्भव क्या होता है? 8। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। इस पंक्ति में दिए गए विकल्पों में से सही अलंकार का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। क्या सही हो जाएगा, बताइए। देखिए, जहाँ पे एक वाक्य में एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो, जैसे एक ही शब्द 2 बार आए, 2 से अधिक बार आए, लेकिन उनका अर्थ भी अलग अलग हो, तो वहाँ पे आपका यमक अलंकार होता है, ठीक ना। जब एक ही शब्द 2 बार आए, जैसे यहाँ पे आया ना जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे। तारे तारे 2 शब्द आए हैं, तो दोनों शब्द सेम हैं लेकिन दोनों का अर्थ क्या है? अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार होगा। एक तारे का अर्थ हो जाएगा तारे, जो तारे सितारे होते हैं आसमान में, और एक तारे का अर्थ हो जाएगा देखने वाला, नहीं लोग ताड़ रहे हैं तारे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। क्या सही हो जाएगा, बताइए। प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी। इसमें कौन सा रस है? श्रृंगार रस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न संख्या 10 कह रहा है गोबर गणेश यह किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए बी सी डी, क्या सही होगा बताइए। प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे कर्ण तत्पुरुष समास है, ठीक ना। जब गोबर गणेश का समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? गोबर से निर्मित गणेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है? ऑप्शन ए बी सी डी, क्या सही हो जाएगा बताइए। प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो चरमोत्कर्ष होता है ना, वो इस प्रकार लिखा जाता है सी में, जो ऑप्शन में है। यह शुद्ध है और बाकी तीनों अशुद्ध है, ठीक ना। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है दिए गए वाक्य खंडों में से कौन सा वाक्य खंड त्रुटिपूर्ण है, मतलब कि गलत है। मतलब एक वाक्य है, उस वाक्य को 3 भागों में बांट दिया है ए बी सी, जिसमें से आपको चुनना है कि कौन सा वाक्य खंड गलत है। यदि नहीं गलत रहेगा तो आप ऑप्शन डी वाला चुनेंगे, कोई त्रुटि नहीं, ठीक है ना। देखिए ऑप्शन ए बी सी डी, बताइए क्या सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन सी। सबसे सर्वोत्तम यह वाक्य खंड गलत है, त्रुटिपूर्ण है। क्यों? क्योंकि सर्वोत्तम का अर्थ ही होता है सबसे उत्तम। फिर यहाँ पे सबसे लगाने का कोई अर्थ नहीं निकल रहा, ये निरर्थक शब्द लगा हुआ है, ठीक ना। इसलिए आपका ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है उपसर्ग को कहते हैं? ऑप्शन ए बी सी डी, क्या कहते हैं उपसर्ग को? उपसर्ग कहाँ लगता है? शब्द के आगे लगता है ना उपसर्ग। तो एक शब्दांश ही होता है, वो शब्द का अंश तो होता है, उससे कोई शब्द तो बनता नहीं है। जब शब्द के आगे वो जुड़ता है तब एक नया शब्द निर्माण होता है, तो वो शब्दांश ही होता है ना। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, उपसर्ग को शब्दांश कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है पवन शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए बी सी डी, क्या सही होगा बताइए। प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन सी। इसमें कौन सी संधि है? अयादि संधि है, ठीक ना। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पो धन अन, पो धन अन बराबर पवन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है जिस समाज, देखिए थोड़ा यहाँ पे मिस टाइप हो गया है, ये समाज नहीं रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे समास रहेगा। समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे कहते हैं? ऑप्शन ए बी सी डी, क्या सही हो जाएगा बताइए। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं? हमने बताया हुआ अपने समास वाले वीडियो में, वहाँ पे द्वंद्व समास होता है, ठीक ना। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है तिरस्कार शब्द का संधि विच्छेद होगा? ऑप्शन ए बी सी डी, क्या सही हो जाएगा बताइए। प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तिरस्कार का संधि विच्छेद कैसे होगा? तिरा धन कार, ये विसर्ग की संधि है ना, तिरा धन कार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है तत्सम शब्द वाला विकल्प चुनिए। मतलब कि 4 ऑप्शन में से एक शब्द तत्सम है, उसको आपको चुनना है, बताइए। ऑप्शन ए बी सी डी, क्या सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन डी। इसमें आपका जो कृष्ण शब्द है ना, ये तत्सम शब्द है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। ऑप्शन ए बी सी डी, क्या सही हो जाएगा बताइए। प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन सी। खूंटी का जो बहुवचन होता है वो क्या होता है? खूंटियाँ, ठीक है ना। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 कह रहा दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था वाक्यांश के लिए एक शब्द। मतलब दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए बी सी डी, क्या सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन सी। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? सदाव्रत, ठीक है ना। सदाव्रत मतलब होता है दीन दुखियों को खाना देने की व्यवस्था, भोजन देने की व्यवस्था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कीचड़ उछालना मुहावरा का सही अर्थ है? ऑप्शन ए बी सी डी, क्या सही हो जाएगा।
तो कीचड़ उछालना का अर्थ होता है बदनाम करना। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए बी सी डी, क्या सही हो जाएगा बताइए। देखिए जहाँ पे दो लोगों के बीच में तुलना की जाए ना, वहाँ पे अपदान कारक होता है। तो इस वाले ऑप्शन में आपका ऑप्शन बी वाला सही है। उससे अच्छे तो आप हैं, यहाँ पे अपदान है क्योंकि यहाँ पे दो ही लोगों से तुलना हो रही है ना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? देखिए जब नहीं आता है, हम अपने हर वीडियो में कहते हैं नहीं आने पर बड़े ध्यान से प्रश्न को पढ़ा करिए। नहीं वाला प्रश्न अधिकतर लोग गलत कर बैठते हैं। ऑप्शन ए बी सी डी, क्या सही हो जाएगा? प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए जो आपका जलद शब्द है ना, ये आपका कमल का पर्यायवाची ना होके ये आपके बादल का पर्यायवाची है। ठीक है ना, बादल का। जलद, जल को देने वाला, ये बादल का पर्यायवाची। बादल का पर्यायवाची और कमल का पर्यायवाची सब मिलता जुलता रहता है। ठीक है ना, यहीं पर जलद की जगह जलज हो जाता तो कमल हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 क्या रहा प्रत्यक्ष का विलोम है? ऑप्शन ए बी सी डी, क्या सही हो जाएगा बताइए। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है? परोक्ष। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है लिंग की दृष्टि से दही क्या है? ऑप्शन ए बी सी डी, क्या सही हो जाएगा बताइए। देखिए प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। लिंग की दृष्टि से दही आपका पुल्लिंग शब्द है। ठीक है ना, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 जो कि हमारा अंतिम प्रश्न है, उसके बाद आपको अपना प्रश्न मिलेगा। कह रहा है लौकिक शब्द में प्रत्यय है? ऑप्शन ए बी सी डी, क्या सही होगा बताइए। प्रत्यय कहाँ लगता है? अंत में लगता है। तो लौकिक में आपका एक प्रत्यय। ठीक है ना, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए एक प्रश्न आपके लिए है जिसका उत्तर आपको कमेंट करके देना है। तो आपका प्रश्न कौन सा है? आपका प्रश्न है चंद्रिका का पर्याय है। ऑप्शन है चंद्रहास, रजत, कौमुदी और स्वर्ण किरण। जिसका उत्तर सही होगा उसके कमेंट को हम पिन कर देंगे, सभी लोग देख सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंडों के साथ इसे शेयर भी कर दें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। और हमारे सभी अपडेट को पाने के लिए हमारे चैनल हिंदी ज्ञान भंडार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।